हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं तो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम एचपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए, पटवारी से लेकर के चाहे कॉलेज कैडर तक एचएस एलाइड हर पेपर को हम कवर करेंगे। तो हम बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं डालेंगे, जैसे कई होता है 2012 से लेकर 2022 तक के 23 तक के क्वेश्चन पेपर। तो 12 में जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल कुछ और था और अब जो क्वेश्चन पेपर है उनका लेवल कुछ और हो गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि 21 से बाद के, फिलहाल जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसमें तो 23-24 के मैक्सिमम, जो फरवरी में 24 के अभी पेपर हुए हैं वो एक दो पेपर हैं, और साथ में जो कॉलेज कैडर के 2022 के पेपर हैं वहाँ से क्वेश्चन मैं अभी डाल रही हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने से आपको क्या होगा, एक तो आपको ये पता चलेगा कि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, और सेकंड आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। सेकंड ये कि आप अपनी तैयारी को भांप सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। अब देखिए, मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश और साथ में नेशनल इंटरनेशनल विद करंट अफेयर की कुछ क्वेश्चन। तो ये सब हमारा वीडियो में रहेगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो इंग्लिश से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में जहाँ हमने क्वेश्चन छोड़े थे वो इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़े थे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने आपको रखे थे कि आप उनको अपने आप से सॉल्व करें और उत्तर ढूंढें। आज आप अपने ऑप्शन मिला सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लाइक हर एमिकेबल नेचर। मुझे उसका एमिकेबल नेचर पसंद है। तो एमिकेबल क्या होता है? ये ऐसा व्यवहार होता है कि जो लोग सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं उनको बोला जाता है एमिकेबल नेचर के लोग। तो देखिए, यहाँ पर शी लव्स टू टेक रिस्क इन लाइफ, ये तो नहीं आएगा। शी इज़ सो फ्रेंडली विद एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, जंबल पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा हमारा द कंप्यूटर ऑन आवर डेस्क एंड लैप्स, टी सेकंड नंबर पर आएगा। डेस्क एंड लैप्स आर लेस यूज्ड इन आवर पॉकेट बाय अस देन फोन्स। तो ये इसका सही सीक्वेंस रहेगा, RPRTPQRS, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सही एक्सप्रेशन देखना है कि किसमें, इसमें से किसमें इसी बात को बता रहा है। तो बट फॉर दैट मिस्टेक आई वुड हैव वॉन द लास्ट मैच। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, लेकिन उस गलती के बिना जो है मैं पिछला मैच जीत सकता था। यानी कि पहले कोई गलती की, अगर वो गलती नहीं की होती तो मैच जीत जाते। अब देखिए, यहाँ पर वुड लगा है। वुड कहाँ पर लगता है? जब पास्ट की बात, जो पास्ट में ही फ्यूचर, पास्ट की बात है जो पास्ट में ही फ्यूचर के बारे में सोची गई थी। तो आई वुड हैव वॉन द लास्ट मैच, मैं जीत सकता था। सोची हुई बात पास्ट में ही ख़त्म हो गई है, लेकिन पास्ट में ये उस वक्त आगे के बारे में सोची गई थी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हैड आई नॉट मेड द मिस्टेक, अगर मैंने ये गलती नहीं की होती, आई वुड हैव वॉन द मैच, तो मैं ये मैच जीत जाता। तो ये दोनों सेंटेंस जो है सेम बात को बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने पढ़ा हुआ है। वॉइस क्या होता है? देखिए, वॉइस हिंदी में इसको कथन कहते हैं। ऐसा कथन जिसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो मैंने कहा मैंने कार्य किया, और एक मैंने कहा मेरे द्वारा कार्य किया गया। तो एक बात को दो तरीके से बोल रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस जो है इसमें क्या होगा,
इसमें मैं कहूँगी मैंने कार्य किया। उसको पैसिव में अगर बोलना है तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कार्य किया, मैं कहूँगी कार्य किया गया मेरे द्वारा। तो देखिए यहाँ हमने कुछ नियम पढ़े थे, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये हमारा पैसिव वॉइस दिया हुआ है। आई वॉज गिवन दिस बुक बाय हिज मदर। आई वॉज गिवन, यहाँ पर वाज दिया हुआ है और पैसिव वॉइस का ये हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो देखिए वाज किससे बनेगा, पैसिव फॉर्म में वाज ये बनेगा सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस हमने पढ़ा है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस। जहाँ पर ये चीज़ होती है उसको हम पैसिव में किस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में हम लगा लेते हैं वाज या फिर वर, मतलब कि सिंपल पास्ट में हम वाज वर का यूज़ करते हैं। V3 ये तो हमें पता है ही। तो अब देखिए अब हमने इसका ढूंढना है कि इनमें से सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। तो हम देखेंगे हिज मदर गेव मी दिस बुक, यहाँ गेव है हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नियम भी हमें पता है कि सब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट जो है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गेव यहाँ लगा हुआ है, हिज मदर गेव मी, गेव क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इन चार में से 3 गलत है और एक सही है, वो सही कौन सा है। देखिए द कमेटी हैव गिवन देयर ओपिनियन, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ये कौन सा टेंस है पहचानिए, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कैसे है, हैव लगा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, सब्जेक्ट उसके साथ हैज़ या हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर इसमें परफेक्ट में होगी, ये हमें पता है, मगर यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो ये कौन सा है। इस तरह से हमें सेंटेंस पहचानने में आसानी होती है जब हम एक एक देखेंगे। तो हैव लगा है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर यहाँ पर होता हैड तो ये होता हमारा पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पर होता विल हैव या शैल हैव तो ये हमारा होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब इनडायरेक्ट फॉर्म इसका बनाना है, ये नरेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हमने पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट में क्या होता है, जब किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ यानी कि उसी के शब्दों में आप कहते हैं, और इनडायरेक्ट क्या होता है, जब उसकी बात को आप अपने शब्दों में कहते हैं मगर बात चेंज नहीं होती है, बात वही होती है जो उसने कही है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फादर सेड टू द चाइल्ड, पिता ने बच्चे से कहा, क्या कहा, हैव यू पोस्टेड दैट लेटर फॉर मी, क्या तुमने ये लेटर मुझे पोस्ट किया। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, क्या है, क्वेश्चन किया गया है। जहाँ पर भी क्वेश्चन किया होता है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ सेंटर में ये 2 सेंटेंस जो है ये कैसे जुड़ेंगे आपस में, या तो इफ़ लगेगा या तो वेदर लगेगा। इफ़ और वेदर का ध्यान रखना है। तो अब देखिए ये जो चौथा सेंटेंस है यहाँ पर ना इफ़, यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, एक सेकेंड, पहचानने के लिए सबसे पहले देखिए, फादर सेड टू द चाइल्ड, पिता ने बच्चे से कहा,
तो बच्चे से कहा तो क्वेश्चन किया है तो सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अब देखना है आस्क्ड किस में है, 3 टेंस में आस्क्ड है तो फर्स्ट ये बाहर हो जाता है। यहाँ देखिए हैव यू, यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा हिम, हिम कैसे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। अगर कहीं हैज़ या हैव हो तो वो कन्वर्ट होगी हैड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट टेंस में इज़ एम आर हो तो इनडायरेक्ट में वो वाज वर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हैव है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, हैड में। हैड कहाँ पर है, यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर यू है, यू किस में कन्वर्ट होगा, यू कन्वर्ट होगा हमारा ही में, यू ही में। और मी किस में कन्वर्ट होगा, मी कन्वर्ट होगा हिम में। अब देखेंगे फादर सेड टू द चाइल्ड, फादर आस्क्ड टू द चाइल्ड, आस्क्ड टू द चाइल्ड। यहाँ पर हैज़ है तो ये गया, यहाँ पर हैड है, वेदर वेदर लगा है, ही हैड पोस्टेड दैट लेटर फॉर हिम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द ब्लैंक। देखिए ब्लैंक के लिए कौन सा सूटेबल ऑप्शन नहीं है, शालू इज डैश गिफ्टेड शी वाज पिक्ड अप फॉर द जॉब। तो यहाँ पर स्केर्सली ये इसमें नहीं आएगा, बाकी एक्सट्रीमली, वेरी और एक्सेप्शनली ये इसमें आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। स्केर्स क्या होता है, मतलब जो दुर्लभ है, जो बहुत मात्रा में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ड का उच्चारण स्थान क्या है। हमने पढ़ा था क च ट त प। क में आएगा कंठ, च कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग। तो ये अंग जो पांचवा वर्ण है, इन सब के पांचवें वर्ण को छोड़ करके घ तक, जैसे क घ तक च होगा तो च छ ज झ तक, 4 वर्ण तक सबका उच्चारण स्थान क्या होगा, क वर्ग का कंठ, तालु, द का दंत, द मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इस तरह से अगर पंचम वर्ण देखेंगे तो जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण अंग है, इस तरह पांचों वर्ण के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान होगा नासिका, नासिका। तो यहाँ पर ड का उच्चारण स्थान पूछा है, ड किस में आता है, ट में, ट ठ ड, तो ड आ गया इसमें। तो ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, जो ट वर्ग का है, ट वर्ग का क्या है, मूर्धा। तो इसका सही आंसर हो गया मूर्धा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा है, तो अव्ययी भाव कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को डैश कारक कहते हैं। कौन सा कारक है जो क्रिया या आधार को बताता है, तो ये हमारा होगा अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण कारक में इसका कारक चिन्ह होता है में या पर। जैसे हमारे पास होगा शेर जंगल में रहता है, में क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह। इसी तरह से लड़का छत पर खड़ा है, तो छत पर, यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह पर है। और कहाँ खड़ा है, छत पर, तो छत यानी आधार दिखा रहा है जो तीनों तरफ से खुला है। तो इसी तरह से क्रिया या आधार को सूचित करने वाला अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट है छोटी सी चिड़िया चोंच में दाने भरकर उड़ गई। रेखांकित पद, यानी कि ये छोटी सी, ये क्या है,
अब देखिए ये छोटी सी हमारा है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के, एक तो देखिए आकार के बारे में बताता है, या फिर रंग के बारे में बताएगा, गुण या दोष के बारे में बताएगा, दिशा के बारे में, या दशा यानी कि स्थिति, उसकी कैसी है स्थिति, या फिर स्थान के बारे में, आकार या समय के बारे में, इतनी चीज़ों के बारे में जो बताएगा तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ बताया हुआ है, चिड़िया चोंच में दाना लेकर उड़ गई। तो चिड़िया के बारे में क्या बताया गया है? वह छोटी सी है, यानी उसका आकार छोटा है। तो ये हमारा आएगा गुणवाचक में। नेक्स्ट है सेब सिंदूरी लाल होता है। अब देखिए सिंदूरी ना होता तो सेब लाल होता है। ये भी लाल भी सेब की विशेषता बता रहा है कि सेब लाल होता है, मगर इस लाल की भी विशेषता बताई जा रही है कि वो सिंदूरी लाल होता है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। ये हमने नोट्स में भी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, और जो हमारी वीडियोस है एग्ज़ाम विवेचना चैनल पर, तो वहाँ पर भी हमने हिंदी ग्रामर पूरा डिटेल में, एक सीरीज़ हमने हिंदी ग्रामर की स्टार्ट की थी, पूरा हिंदी ग्रामर हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। इसके साथ ही देखिए हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी के, जो कि क्वेश्चन पेपर को देख करके ही टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया। इस तरह से प्रविशेषण और सब कुछ उसमें डिटेल में हमने लिखा हुआ है। तो अगर आप वो ग्रामर लेना चाहते हैं तो आप हमें 7018256823 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य, सबसे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त वाक्य होता क्या है। वाक्यों के भेद हमने देखे हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसी के अंडर हमारे आता है संयुक्त वाक्य। कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर? एक तो संयुक्त वाक्य, एक सरल वाक्य, और एक होता है हमारा मिश्र वाक्य। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जो है योजकों से जुड़े होते हैं। योजकों से। अब योजक क्या होते हैं? योजक चिन्ह होते हैं, देखो जैसे और होगा, एवं होगा, तथा होगा, या होगा, इस तरह से बहुत सारे योजक चिन्ह होते हैं, उनके माध्यम से ये वाक्य जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए सवेरा हुआ और पेड़ पर चिड़िया चहकने लगी। ये और से 2 वाक्य जुड़े हैं, एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है। सवेरा हुआ और पेड़ पर चिड़िया चहकने लगी, ये 2 सरल वाक्य हैं, एक सरल वाक्य ये, एक ये, दोनों जुड़ गए योजक से, तो ये बन गए क्या? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है कमलाकर का संधि विच्छेद है। तो कमलाकर का संधि विच्छेद क्या है? कमला जमा आकर। कमला देखिए एक आ यहाँ पर है, ल जमा आ, और दूसरे में क्या है? दूसरे में फिर से आ जमा कर। ये आ 2 सजातीय स्वर जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ सजातीय स्वर बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है? तो इसमें हुई है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the largest parliamentary constituency of HP and second in India? HP में सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और इंडिया में सेकंड नंबर पर, ये कौन सी है? मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विच इलेक्ट्रिक लाइट्स वाज। कहाँ पर है फर्स्ट बिल्डिंग शिमला में जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स थी? तो ये है वाइस रीगल लॉज। क्या है? वाइस रीगल लॉज। एक सेकेंड, नेक्स्ट है
द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वाज नोन एज, तो इसको जाना जाता था डलजल हाउस से। नेक्स्ट है आपका काम आपका नाम बाप का नाम और कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। वर द क्वेरीज यूज्ड टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स एट द चेक पोस्ट लोकेटेड इन शिमला एट, तो ये कौन सा चेक पोस्ट था, तारा देवी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी गिरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये बसपा नदी है, ये गिरी की सहायक नदी नहीं है। जलाल, परबी और कोहल ये गिरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मतियाना है, मतियाना किस जिले में है, तो ये है शिमला में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से राजकीय संग्रहालय शिमला ने विष्णु मूर्ति प्राप्त की थी, तो ये निरमंड से प्राप्त की थी जो कुल्लू जिले में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में 2012 में कुश्ती में परशुराम पुरस्कार निम्न में से किसे मिला था, तो ये मिला था जॉनी चौधरी को 2012 में कुश्ती में परशुराम पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रति किलोमीटर सघनता सबसे अधिक है, तो ये है हमीरपुर में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, तो इसमें से श्रीलंका आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट असेंबल्स ऑफ यूएसए विच हैज़ रिजोल्यूशन कंडेमनिंग द हिंदू फोबिया, तो ये कौन से स्टेट ने किया था, जॉर्जिया जो यूएसए का एक स्टेट है। हिंदू फोबिया को, हिंदू को जो है सबसे अच्छा धर्म माना था और इसने कई अच्छाइयों को बढ़ावा दिया है, तो ये आएगा जॉर्जिया ने ये कहा है अपने एक पत्र में। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित। नेक्स्ट है ब्रिटेन के कितने राज्य भारत के कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं, तो ये हैं 9 राज्य। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। फिर है ग्रिड डैश का एक नेटवर्क है, ये किसका नेटवर्क है, अक्षांशों से समांतरों और देशांतरों के यामियोत्तर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये पनामा जलडमरू मध्य के माध्यम से उत्तरी अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है। फिर है भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है, ये होगा प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी माना जाता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक के अनुच्छेद में। नेक्स्ट देखिए अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है, तो मालवा पठार इनके बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया, तो ये दिया है असहयोग आंदोलन के लिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।